बट एक स्पेस ऑफ मार्केट जहां पर सुबह से कमजोरी आ रही है, अभी भी आपको कमजोरी बनती हुई दिखी है, वहां पर भी आपको एक बार नज़र डालनी है। मेटल्स पर रखिए नज़र, भारी गिरावट आ रही है। हिंडाल्को पर हम वीकनेस इस समय देख ही रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज आपको कमजोर दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर में 3% का ब्रेकडाउन आया है और बाकी स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल में भी आपको वीकनेस दिख रही है। एक बार नेहा से जरा जाना जाए कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है मेटल्स में। नेहा, इंटरनेशनली तो कमोडिटी प्राइसेस में क्रैश आया भी है, हुआ क्या है यहाँ पर? मेटल्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट, जितनी भी कमोडिटीज हैं यहाँ पर इस बार एक भी नहीं बची हैं, और सारी जितनी कमोडिटीज हैं, चाहे वो नॉन एग्री हो, एग्री हो, सब वीकली डिक्लाइंस की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मेटल्स की धुलाई थोड़ी ज्यादा हुई है। एलएमई कॉपर 5 महीने के लोज पर है, एल्यूमिनियम 6 महीने के निचले स्तर पर गिर गया है, और जिंक, इसकी पिटाई तो काफी समय से हो रही थी, अब 2.5 साल के लोज पर चला गया है। और आयरन और स्टील रिबार चीन के बाजारों में ये 6 से 7 महीने के लोज पर है। और अगर मंथली आधार पर देखा जाए, सब में डबल डिजिट डिक्लाइंस है, 9 से 15% तक का करेक्शन। प्राइम फैक्टर जिसकी वजह से गिरावट आई है वो एकमात्र चीन है। चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़े निकल, इन्फ्लेशन डेटा आप देख लीजिए, ट्रेड डेटा देख लीजिए, सब एक कमजोर डिमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं। नए बैंकों के लोन्स हैं, वहां पर गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट ऐसा हो गया कि वहां का जो सबसे बड़े कॉपर का इंपोर्टर है मायके, 30% के आसपास का कॉपर का, चीन के कॉपर का इंपोर्ट वो संभालते थे, उनकी तरफ से यहाँ पर खरीदारी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि कैश स्ट्रैप्ड हैं। पहले जो वो पैसा इन्वेस्टमेंट्स लगाते थे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेक्टर में, मेटल को कोलैटरल रख के, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कैश है ही नहीं हाथ में, डिमांड सामने से निकलकर नहीं आ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर की डिमांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लो है, सब ठंडा पड़ा हुआ है। और एक्सपोर्ट के भी जो नंबर्स आए हैं उसकी रफ्तार बहुत धीमी रही है। मेजर कमोडिटीज की वहां पर इंपोर्ट्स गिर गई हैं। आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स सब 10 से 15% इंपोर्ट्स गिर गए हैं। चीन में कॉपर के प्रीमियम्स भी हैं, वो 2 महीने के यहां पर निचले स्तर पर चले गए हैं। एलएमई कॉपर भंडार है, उसमें सुधार देखने को मिला है। अमेरिका फिर दूसरा बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वहां पर मंदी के, रिसेशन की बीच बीच में ये बातें उठकर आती हैं, तो इससे मेटल थोड़ा सा डिप्रेस होते हुए नजर आते हैं। और वर्ल्ड बैंक तो पहले ही जता चुका है कि ये साल कमोडिटीज, पर्टिकुलरली मेटल्स के लिए थोड़ा नेगेटिव ठंडा साबित हो रहा है। और जिस तरह से माइंस में वापस से काम शुरू हुआ है, चिली की बहुत सारी माइंस में ऑपरेशन शुरू हुआ है, पेरू में बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसात्मक प्रदर्शन, वो थोड़े ठंडे हुए हैं, तो फिर से यहां पर सप्लाईज बढ़नी शुरू हुई है। तो इन फैक्टर्स की वजह से प्रेशर है। लेकिन जब आगे के आउटलुक्स पर यहां पर नजर डालते हैं तो इंडिकेशन है कि ये डिप, ये करेक्शन कॉपर के लिए, जिसको डॉक्टर कॉपर कहा जाता है, उसके लिए अच्छा है। सिटी रिसर्च, उन्होंने इस साल के लिए और अगले साल के लिए अपना अनुमान बढ़ा दिए। 2024 में उन्होंने अपना कॉपर फोकास $1000 से बढ़ाया है, $10,000 के पार वो जाता देख रहे हैं। एएनजेड रिसर्च ने कहा है कि वो कॉपर की ग्रोथ साल की दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में बढ़ती देख रहे हैं, और डेफिसिट का पूरा सपोर्ट कॉपर को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स 2 सालों में $15,000 तक कॉपर को देख रहे हैं। और चिले कॉपर कमीशन, जिसे कोचेल्को के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपना जो कॉपर पर प्राइस फोकास्ट है बढ़ा दिया। मतलब ऑल इन ऑल वो कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है, चाइना एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन सप्लाई के डेफिसिट और लॉन्ग टर्म में कॉपर तो चढ़ेगा, उसके साथ साथ बाकी मेटल्स को भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सप्लाई की क्लियर क्राइसिस यहाँ दिख रही है।